धन केवल रुपया पैसा ही धन नहीं है। रुपया पैसा भी धन है, लेकिन रुपया पैसा के अलावा भी बहुत बड़ा धन और भी है। जो धन इतना बड़ा धन है, कुछ पूछो मत। धन से भी वो चीज नहीं मिल सकती। जैसे समय, पैसे से भी समय को खरीदा नहीं जा सकता, तो समय धन से भी बड़ा धन है। जैसे सद्गुण पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, गुण कला पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन उस कला से, उस गुण से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ध्यान देना, इसलिए लोग पैसा खर्च करके भी शिक्षा हासिल करते हैं, क्योंकि शिक्षा अगर मिल गई तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। पैसा खर्च करके भी लोग कला सीखते हैं, फर्नीचर बनाने की कला, मकान बनाने की कला, लोहे के इम्प्लीमेंट बनाने की कला, पैसा खर्च करके लोग सीखते हैं। और वो कला आ गई तो उससे बहुत पैसा कमा लेते हैं। इसलिए धन से भी बड़ा धन कला है, धन से भी बड़ा धन समय है, और धन से भी बड़ा धन तुम्हारी वाणी है। वाणी जो सुबह से लेकर शाम तक तुम बोलते रहते हो। तिलक लगाने की सेवा प्रारंभ हो चुकी है, सबके तिलक लग रहा है। प्रेम से तिलक लगवाइए और श्रद्धा से तिलक की थाल में दक्षिणा अर्पित करिए। वो दक्षिणा धर्म में लगेगी, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो तुम्हारी वाणी भी बहुत बड़ा धन है। और तुम्हारे पास जो बुद्धि है, ये धन से बड़ा धन है। बुद्धि, बुद्धि ना हो तो धन मिल जाए तो भी धन चोरी हो जाता है, और बुद्धि हो तो कितना धन कमा लो, पूरा घर भर जाता है। बुद्धि भी धन है, गुरु भी धन है, गुरु दौलत है। गुरु मेरी दुनिया, गुरु मेरी जन्नत, और गुरु मेरी दौलत। गुरु को भी दौलत कहा गया है। ये गुरु साधारण नहीं है, याद रखना। गुरु बहुत बड़ी चीज है। शांति व्यवस्था वाले कमांडो गण अपने जगह पर पहुंचे। गुरु दौलत है। तुम्हारी पत्नी भी धन है। धन खर्च करके लोग पत्नी को लाते हैं। लाते हो कि नहीं लाते? धन से भी बड़ा धन है पत्नी। यदि तुम्हारी पत्नी साड़ी ज्यादा पहने, चिंता मत करना, पहन लेने दो, क्योंकि साड़ी में धन खर्च होगा, और पत्नी धन से बड़ी धन है। पति भी तुम्हारी दौलत है। पति को संभाल कर रखना। पति के बिना तुमको पत्नी कौन कहेगा? पति के बिना तुम मां कैसे बनोगी? और पति के बिना तुम दादी भी कैसे बनोगी? पति तुमको मां बना देता है, पति तुमको पत्नी बना देता है, और पति तुमको दादी बना देता है, और पति ही स्टार्टिंग होती है, पति ही तुमको सासू बना देता है। इसलिए पति के पैर छू लिया करो, क्योंकि पति तुम्हारा प्रमोशन करता चला जाता है, आगे बढ़ाता है। महिलाएं हंस रही कि कहां से कहां तर्क दे रहा गुरुजी, भैया गजब है। पति ना हो तो पत्नी कैसे बनोगी? और पति होगा तब बच्चा होगा, बच्चा होगा तो मां बनोगी। तो मूल तो पति है। पति तुमको छुए ना तो बच्चा कैसे होगा? तो पति को पैर छूकर कह दो, कृपा रखना पति देव, मुझे मां बना दो, मुझे सासू बना दो, सब वही बना देगा। उसके पास में तुम्हें मां बनाने की कला है, तुमको सासू बनाने की कला है, क्योंकि जब बच्चा होगा, बच्चे का विवाह होगा, जब बहू आएगी तभी सासू बनोगी। इसलिए पति दौलत है।
पति धन है, और बेटा और बेटी भी धन है। क्योंकि याद रखना, तुम धन कमाते हो तो बेटा बेटी के लिए कमाते हो, और बेटा बेटी के ऊपर धन लगाते हो। धन का महत्व उतना नहीं है जितना बेटा बेटी का महत्व है। दिन रात सिर तोड़ परिश्रम करके धन कमाते हो, और वो धन बेटा बेटी के लिए कमाते हो। तो इसका मतलब धन से बड़ा बेटा बेटी है। तो बेटा बेटी को दौलत समझकर संभालना। जैसे रुपया जेब में रखते हो 6 बार टटोलते हो, है कि नहीं है? तो जरा अपने बेटा बेटी को भी टटोलना है कि नहीं है? कहाँ है इसमें? उसका भी ध्यान रखना। बेटा बेटी भी दौलत है। मकान का महत्व तब है जब मकान में कोई रहने वाला हो। गाड़ी का महत्व तब है जब कोई गाड़ी में बैठकर यात्रा करने वाला हो। माइक का महत्व तब है जब कोई माइक में बोलने वाला हो। और पंडाल का महत्व तब है जब कोई बैठकर श्रोता सुनने वाला हो। तभी तो पंडाल का महत्व है। नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत पंडाल पड़े हैं। कौन नहीं पंडाल लगा सकता है? टेंट हाउस वालों के पास पंडाल है, पर कभी लगाते ही नहीं अपने लिए, क्योंकि फालतू लगाएंगे। वहां कौन बैठेगा? हर आदमी पैसा देकर पंडाल लगा लेगा, लेकिन पंडाल में आएगा कौन? पंडाल में लोग डोल डाल कर देगा, कोई नहीं बैठेगा पंडाल में। पंडाल में बैठने के लिए श्रोता चाहिए, और श्रोता को बुलाने के लिए फर्स्ट क्लास वक्ता चाहिए, और फर्स्ट क्लास वक्ता को लाने के लिए शैलेंद्र साहब जैसा संत चाहिए, और शैलेंद्र साहब जैसा संत चाहिए। वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, छठा माल लाते हैं। कहाँ? नेपाल बॉर्डर से हमको ढूंढा, ये साधु को बुलाओ, ये कुछ गजब कर सकता है। गजब करने के लिए बुलाया, सोने के लिए थोड़े बुलाया। सुबह 9 बजे से खड़े थे हमारे पास में, मैं उनको 10:30 बजे मिला। हमने कहा क्या बात? तो बोले बस चलना है मंच पे। मैं तो सुबह आना ही नहीं चाहता था कि दूसरे दूसरे संत प्रवचन कर दे। बोले नहीं नहीं, आपका सुनेंगे लोग। मैंने कहा दूसरे क्यों नहीं सुनेंगे? बोले ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारा सुनना चाहते हैं। तो मैं सुबह आता कि ना आता, आऊं कि ना आऊं? बोलो। आऊं? आऊंगा नहीं तो वहां क्या करूंगा? आना चाहिए मुझको। जब नेपाल बॉर्डर से इतनी दूर आ गए 1200 किलोमीटर, तो ये थोड़ा नहीं आ सकते? वहां क्या कर रहे हो गुरुजी? चलो निकलो भाई, वहां पंच प्रवचन चलो करो। करना जरूरी है, क्योंकि इसीलिए तो पंडाल लगा है, इसीलिए तो आप आए। आपके आने में भी बड़ा खर्चा हुआ है। हर आदमी का 100-100 रुपये पेट्रोल फूक गया, किसी का तो 500-500 खर्चा आया, दूर दूर से आए लोग। और इतना लोग बैठा है, मान लिया चलो 3000 लोग ही जोड़ दो, और 200 खर्चा आ गया आने जाने में। 3000 को 200 से गुणा कर दो, जल्दी 2 जीरो उधर डाल, 3 दूना 6 इधर कर, 1000, 10,000, लाख, तो 6 लाख का खर्चा तो यही हो गया। और 2 दिन में 12 लाख तो यही हो गया। लफड़ा खत्म। बंद करो सत्संग। 6 लाख क्यों बर्बाद करोगे? अरे 6 लाख बर्बाद नहीं है, ये 6 लाख खर्च करके 60 करोड़ की बचत होने वाली है। बुराइयां छूटेंगी, सबके घर घर में 200 नहीं 2-2 करोड़ की बचत है। ये नुकसान नहीं है। 200 किराया भाड़ा खर्च करके कभी इंसान परेशान नहीं होगा, ऐसा ज्ञान बरस रहा है। इसलिए सत्संग तो होना ही चाहिए। सत्संग की महिमा है, और सत्संग के बिना जिंदगी बेकार है। मैं तो कहूँगा बिहार में खूब सत्संग की जरूरत है, क्योंकि बिहार के लोगों का प्रेम तो बहुत है, और जहाँ प्रेम है वहीं सत्संग होना चाहिए। भाव बहुत है। धीरे धीरे लोग, आज मैं पदयात्रा परिक्रमा गया था 4-5 किलोमीटर। एक आदमी पीछे से देखा तो दौड़ता हुआ आया। उसने सोचा बाबा विदा हो रहे हैं, नहीं रहेंगे, जा रहे हैं। फिर मेरा कमांडो मिल गया, तो कमांडो ने कहा जा नहीं रहे, पदयात्रा जा रहे हैं, फिर लौटेंगे। तो दौड़कर मिला मुझको, बोला बाबा आपका प्रवचन खूब सुनता हूँ, लेकिन आपके पांव छूने योग्य नहीं है। कल थोड़ा उल्टा पलटा खाया हूँ।
बोला वो जो खाया हूं अभी पेट में ही है, अगर वो निकल गया होता तो पाँव छोड़ लेता। तो बाबा दूर से आशीर्वाद देता। हमने कहा अब मत खाना, यही आशीर्वाद है। बोले अब नहीं खाऊंगा बाबा। लेकिन बाबा क्या करूं, मन नहीं मानता, खा लेता। बिहार में 96% लोग मांसाहार करते हैं। पूरे भारत देश में सबसे अधिक मांसाहार करने वाला प्रदेश बिहार है, और सबसे अधिक गुरु से प्रेम करने वाला बिहार है, सबसे अधिक सत्संग सुनने वाला बिहार है, सबसे अधिक भक्ति करने वाला बिहार है, और सबसे अधिक IAS अफसर देने वाला बिहार है, और सबसे अधिक दान दक्षिणा देने वाला बिहार है। लेकिन मैं कहूँगा कि बिहार का मांस मछली सब छूटना चाहिए, घर घर में शाकाहार होना चाहिए, तभी तो बिहार बिहार बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अंकुर भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान, जीव बधै सो काल है सदा नरक परमान। अंकुरण से उत्पन्न हुई चीज जो खाए वो तो मनुष्य है, मांस खाए वो स्वान यानी कुत्ता है, जीवों का वध करे वो काल है। इसलिए आज से संकल्प ले लेना, जीवों को, मरे हुए को जिंदा करने का हमको अधिकार नहीं है, तो जिंदा को मारने का अधिकार कहाँ दिया गया है। जीने दो, जियो और जीने दो। मछलियां जल में तैरती हैं, फुदकती हैं, पूंछ हिलाती हैं, कितनी सुंदर लगती हैं। एक क्षण में तुम पानी से पकड़कर ज्यों ही बाहर करते हो, मछलियां कितना उदास हो जाती, चिंता हो जाती है, मार डालेंगे। उनको काट कर कढ़ाई में पका कर खाते हो, कितना बड़ा पाप है। याद रखना, इतना सुंदर मुख मिला है जिससे भगवत भजन करो, जिस मुख से गुरु का गुणगान करो, उस मुख में गुरु का प्रसाद ग्रहण करो। लेकिन उस मुख से तुम मछली, अंडा और मुर्गा, भैंसा और गाय खाते हो। हिंदू हो या मुसलमान, मांसाहार सबको त्याग करना चाहिए, तभी तो रहम और दया का पालन होगा। और याद रखना कि अगर मांसाहार छोड़ दिया और शाकाहार अपना लिया तो ऐसे ही क्रोध आना कम हो जाएगा और घर घर में सुंदर शांति बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए शाकाहारी बनो। बिहार में तो इतनी सुविधा, इतना मक्का लगा हुआ है। मक्का का सतुआ बनाकर खाइए, चना का सतुआ बनाकर खाइए, मक्का भून कर भुट्टा चबाइए, और मक्का का आटा बनाकर रोटी मोटी मोटी खूब बनाकर खाइए। मक्का का मोटा मोटा आटा पेट की कब्जियत को निकाल देगा। अब मक्का में जितनी ताकत है उतनी तो मछली में है ही नहीं, और दाल में जितनी प्रोटीन है उतनी अंडा में है ही नहीं। और याद रखना, चावल दाल सब्जी और रोटी से बढ़ कर के कोई भोजन नहीं है, इसमें तो आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं कहूँगा केवल रोटी खाइए, केवल चावल खाइए, केवल दाल सब्जी हरी सब्जी खाइए, और फल में सभी फल खाइए। थोड़ा अपने घर में भी अमरूद लगा लिया करो, जाम फल अमरूद भी तोड़कर खा लिया करो। थोड़ा सा पपीता 2-4 पेड़ लगा लो, कभी कभी खा लो। थोड़ा केला 2-4 पेड़ लगा लो, कच्चे केले की सब्जी खा लो, पेट की कब्जियत खत्म हो जाएगी। थोड़ा टमाटर के 2-4 पौधे लगा लो, 2-4 पौधे लगा लोगे तो टमाटर से भी तुम टमाटर शुगर को मारता है। टमाटर इतनी गर्मी से लड़ने की ताकत देता है। टमाटर कुछ नहीं, काट कर उसमें नमक मिलाकर हरी मिर्चा एक काट कर डाल दो, उसी में रोटी डुबाकर खा लो। तावा कढ़ाई जरूरत ज़्यादा नहीं है, बस खाली मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ। एक टमाटर कल खाया था, बिना पकाए खा लेता, हाँ आनंद आ जाता, इसीलिए बुद्धि बढ़ती है। टमाटर जैसे लाल होता है, टमाटर खाओगे लाल हो जाओगे। और मछली जैसे काली कलूटी होती है, खाओगे तो काले कलूटे हो जाओगे। इसलिए खान पान में भी संतरा भी खा लीजिए। हमारे लिए बहुत सी माता बहन अंगूर लाई थी, कोई संतरा लाई थी, कोई सेव लाई थी। बड़ी दया आ जाती माताओं बहनों को, कुछ कुछ ले आती। पुरुष लोग बहुत कम लाते हैं। पुरुष लोग तो सोचता है माताएं जो लाई हैं बाबा से प्रसाद ले लेंगे हो जाएगा, वो भी ले जाता है वापस। और माता बहन ले आती है, थोड़ा अंगूर ले आती मेरे लिए। और मैं तो सबसे कहूँगा
अभी तो अभी, कभी तो कभी, जभी तो जभी, शाम को जब आऊं तो सब लोग यहाँ जितना फल वल बिकने आया हो खरीद लो, बाबा को दान करो, कुछ बाबा खाएंगे, कुछ प्रसाद देंगे, और कुछ दुकानदारों का बिक जाएगा तो बेचारों के घर में रोटी बनेगी, वो भी फायदा होगा। यहाँ बहुत दुकानें आई हैं, सब दुकानों से सामान खरीद लो, केवल दुकान बचे और दुकानदार बचे, बाकी दुकान में सामान बचना ही नहीं चाहिए, सब ले लो। और दुकानदारों से भी कहूँगा थोड़ा सस्ता भी बेच दो, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मत लो, जिसमें 10 रुपये प्रॉफिट है तो 7 ही रुपया प्रॉफिट ले लो, बेचो ज़्यादा, सब झोंक दो, हमारे भक्तों को दे दो, और भगत लोग खरीद लो, जो हमारे लायक हो तो हमको भी खरीद कर दान कर दो, मैं भी खुश, तुम भी खुश, दुकानदार भी खुश, और बढ़िया आनंद आ गई। ऐसी जिंदगी जियो, शाकाहारी बनो, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, मुंह में राम बगल में छुरी, और दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, केवल माला हिला रहे हैं, राम 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 राम, और लोभ जाता नहीं है। अरे माला मत हिला, हाथ जेब में डालकर हिला, पैसा निकाल कर दान कर, खाम खा माला हिलाता है। मन को हिला दे, मन हिल जाना चाहिए, गलत जगह पर मन लगा हुआ है, वहाँ से मन को हिलाकर बाहर निकाल दे। बहुत लोग सब्सक्राइब करवा चुके हैं, 20 लोग करीब हो गया, और लोग करवा लो, 2 पगड़ी वाले घूम रहे हैं, ये दोनों इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, करवा लीजिए, कर देगा खट से सब्सक्राइब। देखो तुम्हारे पड़ोस घूम रहा है, बुला लो, पूछ लो, दे दो, कर देगा 1 सेकंड में, तुम्हारे मोबाइल में फर्स्ट प्रवचन आएगा। ये देखो दोनों आ गए, आगे निकल गए, हाँ दोनों एक दूसरे के पीछे घूमते, अलग अलग घूमो, एक ही जगह ट्रैक्टर ले जाते हाँ हाँ, एक जगह अगरबत्ती जल रही तो दूसरे अगरबत्ती दूसरे कोने में जलाओ, वह हुए ठोके पड़े हुए, वह के पीछे घूमत है, और भर जाओ आइए, जिंदगी कैसे जीना है आज यही बताऊंगा मैं, बड़ी मार्मिक बात बताऊंगा आपको, जिंदगी कैसे जीना है। तो सबसे पहली बात, धन, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी भी धन है, बहू भी बहुत बड़ा धन है, याद रखना, बहू नहीं होगी तो आगे वंश कैसे चलेगा, इसलिए बहुओं को भी संभाल कर रखो। सभी सासुएं कृपया होश हवास में रहें, सभी ससुर लोग कृपया होश में रहिए, बहू को बहुत कोमलता से रखिए। बहू, गुरु, फूल और बच्चा, ये 4 बहुत कोमल होते हैं, इनको ज्यादा दबा दोगे ये सिकुड़ जाएंगे, फूल कुचल जाएगा, बहू एकदम दुखी हो जाएगी, गुरु संकोच में पड़ जाएगा, बच्चे का मनोबल गिर जाएगा। इसलिए बच्चे, बहू, गुरु और फूल के साथ में बड़ा कोमल व्यवहार करना चाहिए, इनके साथ में कभी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर बहू को संभाल लोगे तो बड़ा सुंदर पोता आपको मिलेगा, सुंदर पोती मिलेगी, तुम्हारा वंश चलेगा, नाम चलेगा। इसलिए बहुओं को संभाल कर रखो। और विश्व की बहुओं से व्यास गादी यही कहेगी, अपने सास ससुर को भी संभाल कर रखो। अगर सास ससुर ना होते तो तेरे को पति कहां से मिलता है, ये मक्का के खेत से थोड़े मिलता पति। तेरे सास ससुर ने ऐसे सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद अपना लड़का तेरा पति बना करके तुझको दे दिया, अब जिंदगी भर तेरी रखवाली करेगा। ऐसे सास ससुर की दौलत है जो बेटा, वो बेटा तेरी सुरक्षा में सेवा में आ गया, तो ऐसे सास ससुर को धन्यवाद दीजिए, बार बार नमन वंदन कीजिए, पांव छू लीजिए कि सासु धन्य है तू, बेटा तो तेरा है पर मेरे पास रहता है, और जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। हर बेटा जब किसी स्त्री का पति बनता है ना, तो अपनी पत्नी के हाथों में अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग सौंप देता है। पत्नी जिधर मोड़ती उधर मुड़ जाता बेचारा। जब पत्नी कहती है आज बाजार चले जाओ, तो कहता जी सर, जी सर।
बाजार से आज ये सामान ले आना। जी सर जी सर। फिर कहती है टाइम पर वापस। हाँ जी टाइम पर वापस आ जाए। हाँ जी कहता है और बेटा किसका रहता है, पर तेरा कहना मानता है। इसलिए सास ससुर को धन्यवाद दीजिए, कभी उनको दुख मत दीजिए। बहू की शोभा सास ससुर को निभाने में है और सास ससुर की शोभा अपने बहू बेटा को निभाने में है। साथ साथ रहने में जो आनंद है, बिखर कर रहने में आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। गुरु की शोभा शिष्यों के साथ में है और शिष्यों की शोभा गुरु के साथ। मैंने अपने शिष्यों से पूछा कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूं कभी कभार तो तुमको कैसा होता? बोले फिर चिंता रहती है। बोले मैं होता हूं तो? बोले फिर तो बहुत नींद आती है, चिंता कोई नहीं। इतना फर्क पड़ता। अगर सास ससुर साथ में है, माँ बाप साथ में है, तो तुम्हारी चिंता को हर लेंगे। उनका नाम ही चिंता दास है और तेरी सासू चिंता दासिन है, वो सब चिंता दूर करती है। इसलिए परिवार को जोड़ कर रखो, बिखरने की कोशिश मत करो, अलग अलग होने की कोशिश मत करो। गम खा करके परिवार को प्रेम के धागे में बांध लीजिए। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बंधे हुए थे, ऐसे तुम्हारा परिवार भी प्रेम के धागे में बंधा होना चाहिए और इसके लिए नित्य नित्य सत्संग सुनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भक्ति ही बांध सकती है और कोई नहीं बांध सकता है। भक्ति करो, गुरु मंत्र भी लो, गुरु दीक्षा भी लो, गुरु भी बनाओ। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बना लिया? हाथ उठाइए। बहुत लोगों ने बनाया, नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं? हाथ उठाओ ऊपर, जो गुरु की तलाश में लगे। बस तुम तलाश गुरु की कर रहे हो, हम तलाश चेला की कर रहे हैं। अब हम ही तुम गुरु चेला हो जाएंगे। बन जाओ चेला, हम बन जाए गुरु, हो जाए कल्याण शुरू। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी ने नारद जी से गुरु मंत्र लिया था। पंडित कृष्णदत्त कह रहे थे मैं कार्तिक में गुरु मंत्र लूंगा। कार्तिक से पहले ही पंडित कृष्णदत्त की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी सुंदरी की भी मृत्यु हो गई। सुंदरी ने गुरु मंत्र लिया था। राजा चंद्रसेन के यहाँ कन्या के रूप में सुंदर जन्म हुआ, राजकुमारी बनी। उनके पति कृष्णदत्त पंडित ने गुरु मंत्र नहीं लिया था। निगुरा होने के कारण हाथी के बच्चे के रूप में जंगल में जन्म हुआ। उस हाथी के बच्चे को पकड़कर राजा चंद्रसेन के द्वार पर बांधा गया। बच्चा देखता था ये छोटी सी बेटी जो है मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है, और वो कन्या देखती थी ये हाथी तो मेरा पति हाथी कैसे बन गया। दोनों एक दूसरे को पहचान गए। कन्या के स्वयंवर की रचना हुई। हाथी दुखी हो गया, हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया। राजा ने बहुत इलाज कराया, हाथी कमजोर हो गया। बड़ा सुंदर हाथी था। कन्या ने कहा पिताजी मैं हाथी को समझा दूं तो चारा खा लेगा, जाओ बेटी समझा दूं। कन्या गई हाथी के पास में, कहा तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब कार्तिक की कीन्ह्यो आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। हे पति देव, पूर्व जन्म में तुमने कहा था कार्तिक शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लो, उसके पहले मृत्यु हो गई। गुरु मंत्र नहीं लिया इसलिए तुम हाथी के रूप में पैदा हुए। अब चारा क्यों नहीं खा रहे हो? दाना घास खाओ। अब तुम्हार दूसर पति होई,
यही कारण नहीं चारा खाई। अब तुम्हारा दूसरा पति बनेगा, इसी कारण से मैं चारा नहीं खाता हूं। तुम्हारा विवाह दूसरे पति से हो उससे पहले मैं मर जाना चाहता हूं। इतना प्रेम जो हमसे करहु, कुंवर मास दीक्षा नहीं लेहु। इतना प्रेम तुम हमसे करते हो, मैंने कहा था गुरुमंत्र ले लो तो क्यों नहीं लिया था। अब तुम हाथी बन गए, हाथी के साथ थोड़े किसी लड़की का विवाह होगा। अब मैं क्या करूं। अब तुम चारा दाना नहीं खाते हो, पिताजी परेशान है, मैं भी असमंजस में हूं कि मेरा पूर्व जन्म का पति हाथी बनकर बैठा है भूखा प्यासा, खा लो। बोला नहीं खाऊंगा। तो उस लड़की ने कहा कि एक काम करो, मैं नहीं करब अपर संग ब्याहू, हे पति देव तुम चारा खाहू। मैं दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी, लेकिन हे पति देव तुम चारा खा लो। कन्या की बात सुनी हाथी दियो मुस्काए, प्रेम सहित चारा खायो कन्या ब्याही ना जाए। हाथी मुस्कराया और चारा खा लिया। राजा खुश हो गया कि हाथी चारा खाने लगा। कन्या ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, यही वादा किया है मेरा। तब राजा बात न मान्यो, स्वयंवर रचना तुरत ही ठान्यो। राजा ने बात नहीं माना, स्वयंवर की रचना तुरंत कर दिया। राजकुमार सब आ गए, जयमाला कन्या को दी गई कि जाओ किसी राजकुमार के गले में माला पहनाओ, अपना वर स्वयं चुनो। कन्या जयमाला लेकर गई और हाथी के गले में पहना दी। हाहाकार हो गया, हाथी के गले से माला निकाल ली गई। सबने कहा कन्या है, भोली भाली है, उतनी अक्कल नहीं है, इसलिए तभी से तो कन्या का विवाह माता पिता करने लगे। क्या कन्या भोली भाली है, वो पता नहीं किसको पहना दे। हाथी को पहना दिया एक बार। इसलिए माता पिता स्वयं ढूंढते हैं भरोसा, नहीं तो फिर कोई क्या भरोसा, कुछ पता नहीं। छोटी उम्र है कन्या की, वो सब कुछ जानती नहीं। चेहरा देखकर विवाह करेगी, चरित्र से पाला पड़ेगा, बहुत दुखी होगी। इसलिए माता पिता सब टटोल कर विवाह करते कन्या का। कन्या को रानी साहब के पास बुलाया गया। रानी साहब ने बहुत डांटा और दूसरी जयमाला दिया कि ये ले जाओ और राजकुमार को पहनाना, हाथी कुमार को मत पहना। समझ गई कि नहीं? तो उसने कहा समझ गई। लेकर माला गई और फिर उसने हाथी को ही पहना दिया। सब राजकुमार रूठ गए, उठ गए, चले गए। हाहाकार हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। चंद्रसेन, दुनिया में चर्चा हो गई राजा का दामाद हाथी है। तो राजा ने अग्निकुंड खुदवाया कि मैं मर जाऊंगा। तलवार उठाया कि इस कन्या का मूड़ काट दूंगा। ब्राह्मणों ने रोक लिया, नहीं मारना नहीं, कन्या को मारने से बहुत बड़ा पाप होता है। राजा बोला अग्निकुंड खोदो, मैं जलकर मर जाऊंगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, लोग कहेंगे राजा का दामाद हाथी। अग्निकुंड में राजा चंद्रसेन कूदने वाले थे, उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा अरे रे रे, अग्निकुंड में मत कूदना, मैं एक उपाय बताता हूं। मैं उपाय एक बतलाऊं, जो तुम करो तो बहुत सुख पाऊं। एक उपाय बता रहा हूं, उसको करो। क्या? हाथी को जब मंत्र सुनाऊं, सुंदर बालक जन्म दिलाऊं। हाथी को अगर अभी गुरु मंत्र सुना दूं तो इसके मुख से सुंदर बालक प्रकट हो जाएगा। अब जन देर लगावो स्वामी, तुरंत ही मंत्र सुनावो स्वामी। नारद ने तुरंत मंत्र सुनाया, हाथी का रूप बदल गया और सुंदर बालक वहां प्रकट हो गया। और उस बालक और बालिका का विवाह धूमधाम से हुआ। तब नारद बहु दक्षिणा लीन्हा, तुरत पयान ब्रह्मपुर कीन्हा।
नारद को दक्षिणा मिली, नारद ब्रह्मलोक चले गए और पति पत्नी कृष्णदत्त जो हाथी बने थे गुरुमंत्र के प्रभाव से फिर सुंदर बालक बन गए और उसी कन्या के साथ विवाह हुआ। अब वो राजा हो गए। याद रखना गुरुमंत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए सबको गुरुमंत्र लेना चाहिए। कुंवार कार्तिक का इंतजार मत करिए, जब समय मिल जाए तभी गुरुमंत्र ले लो। जिनके जिनके मन में इच्छा हो ही सो गुरुमंत्र तुरंत ले ही। आज ले लेना, हमसे कह देना हम गुरु तुम चेला बन जाओ, तुरंत ही मंत्र कान फुकवाओ। तुरंत ही मंत्र सुना दूंगा, बहुत सुंदर आनंद आ जाएगी। आप सबका जीवन मंगल में हो और आपके भीतर छुपा हुआ आत्म धन, इस धन को संभाल कर रखना। तुम अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हो। यदि साधना करो, भक्ति करो तो आत्मा ही एक दिन श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, दिव्य आत्मा का पद प्राप्त करता है और धीरे धीरे इसमें परमात्मा के गुण आ जाते हैं, तो ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और मुझे सूचना मिली है कि यहाँ पर एक जो पंडाल लगा है, यहाँ टीन शेड का हाल बनाने की योजना, मैंने साहब से कहा यहाँ हाल बना दो, कम से कम 100 फीट चौड़ा और 200-300 फीट लंबा पूरा आखिरी तक, जिसमें 1000-2000 भगत सो भी जाए और 4-5 हज़ार लोग बैठ के प्रवचन सुन ले और उसी में पंगत हो जाए, रात में विश्राम हो जाए। ऐसा बढ़िया स्थायी बना दीजिए। तो साहब के आश्रम में 35 एकड़ जमीन भी है, कुछ आमदनी उससे भी होगी और कुछ दान पुण्य भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है दान पुण्य जरूर मिलेगा। तो मैं खुद उस हाल को बनाने के लिए साहब जी को जगता कबीर आश्रम में सत्संग हाल बनाने के लिए 51,000 की राशि मैं दान करूंगा। यदि मेरे पास में अभी होगा तो मैं दोपहर में लेकर आऊँगा 2:30 बजे। अब मेरे को थाह नहीं लगाया हूँ कितना है, अब थाह लगाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं तुरंत दे दूं, झंझट उधार उधर नहीं रखूंगा। और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप इस भाव से तो आए नहीं हैं कि यहाँ कुछ ऐसा बड़ा काम करना पड़ेगा, तो आप लोग संकल्प ले लेना। संकल्प मतलब आज संकल्प लिया, 3 महीना 6 महीना साल भर में दे देना। संकल्प जैसे ले लो 11,000, 10,000, 7,000, 5,000, 2,000 और 21,000, 51,000, 31,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, जो भी इच्छा हो। वो प्लान तो करीब करीब ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस तरह साहब का कहना है, मैं तो ये चाहूँगा वो 80 फीट चौड़ा हो और साथ में 200-250 फीट लंबा हो। बस इतना बहुत है। 25, 80, 200, 20,000 स्क्वायर फीट का बहुत भव्य हो जाएगा, उसमें काम चल जाएगा और पंखा भी लगेंगे उसमें बहुत सारे। वो सब व्यवस्थित होगा, आपके लिए होगा। और आप सब प्रेम से उसमें बैठेंगे, फिर ये पंडाल लगाना भी नहीं पड़ेगा, इसका भी खर्चा साल का बचेगा। और कार्यक्रम तो यहाँ होते ही रहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम ना होने से आश्रम भी शमशान घाट हो जाता है और भंडारा ना होने से आश्रम का भंडाफोर हो जाता है। तो आश्रम में भंडारा भी हो। आज दुबई वाले भक्त जी की ओर से भंडारा हो रहा है। सदानंद जी विष्णुपुर वाले के पुत्र दुबई में रहते हैं। आज सुबह बात इजराइल, हाँ, उसका नाम क्या है, अभी तक फिर लिस्ट नहीं दिया है। लिस्ट दे दो भाई, कल से मांग रहा हूँ, भीख मांगा तब भी नहीं दिया है। हाँ देखो, ये देखो सब, हाँ अरे बहुत लोग हैं। ऐसी आल्हा लिखा, आल्हा हालखंड, यहाँ की बातें ही नहीं छोड़ो, कल भंडारे का सुनो हवाल।
संतोष मंडल रानीगंज का है, कल भंडारे का किया हवाल। इजराइल के हैं अमरेंद्र यादव, उसकी ओर से आज शाम का भंडारा कल हो गया। अरे कमाल है। आज उसके सुबह का जलपान आज डॉक्टर शिवशंकर मंडल, ये कल का था, कल हो गया। और कल का सुबह भंडारा संतोष मंडल का था। आज का जलपान प्रवीण कुमार और सोनी कुमारी पासवान ठाकुरगंज वालों। दोपहर का भंडारा अशोक महासेठ जगता वालों और श्री बाकेश्वर प्रसाद यादव खरवन्ना, जंगानंद यादव जगता, अशोक शाह जगता, नरेश यादव शेखपुरा मुख्य सहयोगी। दोपहर के भंडारे में कई आदमियों का है। रामू पंडित शिक्षक बरेवा टोला राघवपुर 5100, देवेंद्र यादव नरपतगंज 5100 और बिट्टू कृष्ण नरपतगंज 5100, शिव कुमार पासवान चकमका 5100, लड्डू कुमार मुखिया शेखपुरा 5100, पूजा कुमारी शिक्षिका पति रविंद्र यादव पूर्णिया, पुष्पा देवी पति तेज नारायण यादव माणिकपुर, अनीता कुमारी अनुज कुमार राय खगड़िया गैस सिलेंडर दिया। देवेंद्र मंडल रानीगंज और अन्य सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ताली बजाओ जोरदार। अरे मेरा नाम लिखो, इसमें मेरा नाम ही नहीं लिखा है, हमारा लिख दो। संत मंडली कबीर धाम लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर की ओर से 51,000 का सहयोग। बस 100 सुनार की 1 लोहार की। हमें जो यहाँ दान दक्षिणा मिलेगा वो भी, और जो कम मिलेगा तो भी हमको देना है सभी। यहाँ 51,000 गिन दूंगा शाम को कि बन जाए आश्रम। सब ही भूमि हमारी है, सब आश्रम भी हमारे हैं और सब भक्त सभी के प्यारे हैं, ये आँखों के भी तारे हैं। सबके लिए आश्रम बनाना है। हम तो सबके आश्रम में मदद करते हैं, सबके आश्रम में मदद करूंगा, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। अपना अपना आश्रम घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है, जो दूसरों का घोंसला बनाने में मदद करे वही तो महान होता है, वही महान होता है। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जुट करके इस आश्रम का काम कर डालेंगे। इसका कुछ योगदान आप लोग भी करना, और हम भी कर चुके हैं। मैं पूछ लेता हूँ 4-5 आदमियों से इसका योगदान क्या रहेगा। ये सबसे पहले खड़े हो, तुम्हारा योगदान